अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा बहुत करीब है और इस वक्त नहत स्टूडियो से हम आपको गाइड देने वाले हैं कि किस तरह आप शरीयत के मुताबिक एक ज़बरदस्त सा जानवर ख़रीद सकते हैं। और हमारे साथ गाइडेंस के लिए मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमसेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर ज़ुबैर साहब, और हम इनसे पूछेंगे अबाउट ऑल द टाइमलाइन और गाइडेंस जो रिक्वायर्ड हैं कोई भी जानवर बड़ा या छोटा ख़रीदने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ुबैर भाई, हम शुरू करते हैं सेशन। सबसे जी। पहले तो अंदर से दिल खुशगवार हो जाता है जैसे ही मंडी में दाखिल होते ऐसे ही हैं, है। जानवरों की मोहब्बत और उनसियत। तो हम अपने पॉइंट पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने मौजूद हैं ये दुम्बे, तो चलें चलते हैं। जी हाँ। ये काफ़ी खूबसूरत दुम्बे हैं। हमने इनके मालिक से पूछा है, वो कह रहे हैं कि ये काबुल से आते हैं। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये वही जानवर है जो हज़रत इस्माइल की जगह पे आया था? हाँ। ये वही जानवर है? जी जी, बिज़िब ठीक। अज़ीम जिसे कहा गया। ओके कुरान मजीद ओके में, ओके। ये तो वही जानवर है। इस तनासुब से इस जानवर की एक अपनी अलग अहमियत है कि ये वही जानवर है जो हज़रत इस्माइल की जगह पे आया था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन जानवरों से रिलेटेड कि अक्सर इन जानवरों के जो कान हैं निशानी के लिए काटे होते हैं, और कईयों के सींग भी कटे होते हैं क्योंकि एग्रेशन की वजह से दूसरे जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम ज़ुबैर भाई से पूछते हैं अबाउट कि ऐसी सूरत में ये कुर्बानी जो है उसका क्या क्या होता है सिलसिला। ये थोड़े एग्रेसिव जानवर होते हैं, कान नहीं पकड़ने देते। जी बताइए ज़ुबैर भाई, हम किसी भी कान कटे जानवर की बात कर लें, अगर जैसे कि हमारे पास यहाँ ये देखिए, ये जानवर मौजूद है, ये देखिए। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये तो दो किस्म का है। बाज़ जानवरों को हम देख रहे हैं कि उन्होंने चीरा लगाया हुआ है ना, और बाज़ जानवरों का थोड़ा सा कान उन्होंने काटा हुआ है। तो हमने यहाँ मालिक से बात की है, तो वो कह रहे हैं हम निशानी के लिए ऐसा करते हैं, एक निशानी के लिए ऐसा करते हैं। तो अगर तो ये कान किसी ऐप के तौर पे कटा हुआ हो, जैसे आधे से ज़्यादा कटा हुआ है, वो ऐबदार मालूम हो रहा है, तो उसको तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि वो नापसंदीदा होगा, क्योंकि ऐबदार जानवर को जो है वो कुर्बान करने से मना किया गया, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत उन्होंने निशानी के लिए काटा हुआ या चीरा लगाया हुआ है, बहरहाल इनको एजुकेट करना चाहिए। एक बात तो ये कि भाई आप निशानी किसी और तरह से लगा लें, लेकिन इन जानवरों की कुर्बानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया ज़ुबैर भाई ने, एक सोल्यूशन दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर ज़ुबैर साहब ने। रादर देन कि हम तनकीद करें कि ये हराम है, ये हलाल है, बेहतरीन तरीका है कि इन व्यापारियों को एजुकेट किया जाए कि शरीयत में इस तरह ऐब करना एक जानवर के अंदर ये ठीक नहीं है। ऑल्दो निशानी के लिए ये लगाते हैं, इंटेंशन इनकी ठीक है, लेकिन इस तरह ठीक कलर लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और बेहतर सॉल्यूशंस की तरफ जाया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा जवाब सबसे पहला हमें मिला है दुम्बे की और ये निशानियों के हवाले से। और सींग की अगर हम बात करें तो एग्रेशन की वजह से जानवरों के सींग काट दिए जाते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखिए ना, अगर तो किसी जानवर का सींग टूटा हुआ है, एक सींग है एक टूटा हुआ है, तो वो तो बज़ाहिर पहली नज़र में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो एक तरह से ऐब मालूम होता है। लेकिन अगर उस जानवर के एग्रेशन की वजह से उसके सींग वो निकाल ही देते हैं, तो बहरहाल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब वो पहली नज़र में आपको ऐब मालूम नहीं होता। जैसे अब ये जानवर है, ठीक है, अब इसके सींग नहीं है, ठीक है, तो अब ये इस तरह से ऐबदार मालूम नहीं हो रहा। तो असल चीज़ ये है कि शरीयत में हम देखते हैं जितनी रवायात हैं, अहादीस हैं, उनमें ऐब के ऊपर जोर दिया गया है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में भला लगे, ऐबदार मालूम ना हो। यानी एग्रेशन की वजह से अगर सींग काटा डेफिनेटली दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। तो इतनी ज़्यादा तंगी नहीं है जिस तरह एक बना के दिखाया जाता है शरीयत में। इस तरह हम बात करें तो हमारे साथ ये लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि यहाँ सींगों वाले जानवर हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं उन जानवरों की निस्बत जिनके सींग नहीं है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। जैसे ये जो जानवर है, अब इसके माशाल्लाह खूबसूरत सींग है, ठीक है, उससे उसकी ब्यूटी में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल पहाड़ी वो बकरे की तरह लग रहा है। तो ये अच्छा है, यानी जानवर जितना खूबसूरत हो। ये आ गया। हाँ हाँ ये आ भी गया। अच्छा, ये व्यापारियों का कहना है कि कुछ जानवरों की जो सींग लड़ाई की वजह से कट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर वो उसको बराबर कर देते हैं। क्या वो भी ऐप में आता है? नहीं, वो भी उस तरह के ऐप में नहीं है। देखें, कुछ ऐप तो ऐसे हैं कि जिनका हमें सही रिवायात में जिक्र मिलता है, इनसे तो आप अवॉइड करें। वो 4 किस्म के हैं।
एक तो हदीस में है कि वो जानवर जो कि काना है, ज़ाहिर बात है ये ऐसा ऐब है कि ये आम आदमी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। और दूसरा वो जानवर जो कि मरीज़ है, बीमार जानवर, ठीक है। और तीसरा वो जानवर जो बहुत दुबला पतला सा है, लागर मालूम हो रहा है आपको, ठीक है। और उसमें ये भी अल्फाज हैं हदीस के कि जी उसकी जैसे हड्डियों में गूदा नहीं है। और चौथा ये कहा गया कि वो जानवर जो लंगड़ा है, लंगड़ा आगे चल रहा है। अब ये वो ज़ाहिरी उयूब हैं जो पहली नज़र में ही जो है वो जिससे महसूस होता है कि जी ये दुरुस्त नहीं, अल्लाह के लिए जब हमें कोई चीज़ कुर्बान करनी है तो अच्छी चीज़ कुर्बान करनी चाहिए। अब इसके बाद ये तो पहली कैटेगरी के ऐब है ना, जिनको तो हमें अवॉइड करना है। अब दूसरी कैटेगरी के जो ऐब हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि जी हमें बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको कुर्बान कर सकते हैं, कुर्बानी उसकी दे देते हैं तो कुर्बानी हो जाएगी। उनमें से एक ये है कि उसका सींग टूटा हुआ है तो उसने उन दोनों को बराबर कर दिया। उनमें से एक ये है कि उसने कान को चीरा लगाया हुआ है। ये जैसे सींग है, जैसे हमारे नाखून है तो हम काट देते हैं, उस तरह सींग भी उसी फाइबर बस के ऐसे ही है। बने तो होते हैं। गोया कुछ उयूब बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जो बड़े हैं उसमें तो आप कुर्बानी को अवॉइड करें, ठीक है, वो हमने बता दिया कि वो 4 हैं। और कुछ छोटे उयूब हैं उनमें बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएं। अगर नहीं है तो आप उसको भी कुर्बान कर देंगे तो वो कुर्बानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, वाटर बफलो भैंस जिसे हम कहते हैं और बड़ा पसंद करते हैं, इसका दूध भी पीते हैं। ये भैंसा है मेल वर्जन जो बहुत ही मुतनाज़ है कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बहुत से तबकात हैं जो रिकमेंड करते हैं, बहुत से नहीं करते। इल्मी गुफ्तगू और डिस्कशन और बहस ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो अब हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर साहब और जुनैद इकबाल साहब, दोनों से पूछते हैं अबाउट कि यार इसका मतलब क्या करना है इस जानवर का। ठीक है, अच्छा जी, भैंसा, कट्टा, आप कोई भी नाम ले लें इस जानवर का, स्पीशीज़ इज़ डिफरेंट कंपेयर टू काओ। बड़ा ये माशाल्लाह से बड़ा पुरसुकून जानवर होता है। इसका दूध भी हम बड़े शौक़ से पीते हैं भैंस का। तो ये भैंसा लोग अक्सर कुर्बानी के लिए लेते हैं। बड़ा ही मुतनाज़ टॉपिक है, कुछ रिकमेंड करते हैं कुछ नहीं करते, तो ये डिस्कशन तो चलती रहेगी। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद हैं जो इसका कुछ ना कुछ आंसर तो देंगे। जी ज़ुबैर भाई बताइए कि ये भैंसा जो है इसकी कुर्बानी के बारे में। जैसे आपने बताया है कि इसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का। कुछ उलमा कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है या कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, और कुछ उलमा जो है वो उसके जवाज़ के कायल नहीं हैं। तो खैर आप यूँ कह सकते हैं ज़्यादातर उलमा उसके जवाज़ के कायल हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी जायज़ है, वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो गाय की जिन्स है, ठीक है, बकरा जो है उसी की जिन्स में से आई है। और जो लोग कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, वो ये कहते हैं कि ये अलहदा से एक जिन्स है। और कुरान में जिन 4 किस्म के जानवरों का जिक्र है जिन्हें हम अनाम कहते हैं, ऊँट है, ऊँटनी है, गाय और बैल है, दुम्बा और भेड़ है, और बकरा और बकरी है, तो वो कहते हैं उसमें भैंस का जिक्र नहीं है, क्योंकि भैंस बहरहाल इतना बात तो है कि अरब में नहीं थी। तो अब इसमें इख्तलाफ हो गया कि इसको आप बकरा में, गाय में कंसिडर करेंगे उसकी, जैसे आपने कहा स्पीशी उसकी है कि नहीं है। तो जो उसको बकरा में या गाय में कंसिडर करते हैं तो वो कहते हैं इसकी कुर्बानी जायज़ है। जो उसको उसमें नहीं कंसिडर करते वो कहते हैं उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो मतलब करने ना करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए फिर तो, अगर मुतनाज़ देखिए उसमें बात यह है कि जिसका दिल मुतमईन होता है, अब अपनी अपनी राय है, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। ज़ाती तौर पे मेरा ज़हन तो इसी तरफ जाता है कि ये गाय की जिन्स में से नहीं है। मुझे तो ये चीज़ अपील करती है कि ये एक अलहदा चीज़ है, तो इसकी कुर्बानी चूँकि एक मुश्तबे अमर तो हो गया है, यानी इश्तिबा उसमें आ गया, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये है कि गाय जब हमारे पास मौजूद है तो हमें खामखा एक नई जिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे मसला हो सकता है जहाँ आपके पास गाय वगैरह या वो चौपाए ना हों जिनकी कुर्बानी जो है वो मुत्तफ़क़ अलैह है, एग्रीड अपान है, जिनका हमें ज़िक्र मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कर भी रहा है तो आप सख्ती ना करें कि जो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, ज़ाहिर बात है उलमा की राय तो मौजूद है ना, ठीक, उसके हक़ में भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है। जी जुनैद इकबाल साहब बताइए कि जो ये मुतनाज़ टॉपिक है भैंस की कुर्बानी का, तो इख्तिलाफ़ राय भी मौजूद है, करने वाली रिकमेंडेशन भी मौजूद है, ना करने वाली भी मौजूद है। जैसे ज़ुबैर भाई ने भी बताया है कि ऑप्शन जब आपके पास बेटर हो तो आप क्यों इनकी तरफ जाएं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल में इसमें जिस तरह
ज़ुबैर भाई ने कहा कि ये अरब में नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम शुरू से देखते हैं ना कि जब ये भैंस दरियाफ़्त हुई तो फ़ुक़हाए किराम ने इसको जो गाय है बकरा उसकी किस्म में से शुमार किया। और जिस तरह गाय पर ज़कात होती है ना, उन्होंने कहा जी आपके पास 30 गाय है या 40 गाय है, 30 गाय होती है तो वो अगर बाहर चरती हों तो उस पर आपने 1 साल की एक गाय ज़कात देनी होती है। तो उन्होंने सेम इसी तरह वही कवायद सारे भैंस पे भी लगाए और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अलजामूसनौ मिनल बकर के भैंस जो है ये बकर की यानी गाय की एक किस्म है। तो नाम जो है ना एक बड़ा नाम है मुश्तरक जिसको हम बकर कहते हैं, उसी में सारी किस्में आती हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पहाड़ी बकरा है और ये जो है ना वो काबुल का बकरा है या फ़लाँ का बकरा है, तो वो बकरे की लेकिन है बकर ही, तो you're saying कि करने में कोई मसला नहीं है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये करने में कोई मसला नहीं। और अहले लुगत डिक्शनरी में अगर आप देखें तो उन्होंने भी तमाम जितनी भी डिक्शनरियाँ हैं उन्होंने भी जो है उसको उसकी किस्म में से शुमार किया है। और जो फ़ुक़हा मसाइल अख़ज़ करते हैं भैंस और गाय के वो सारे सेम हैं। तो इस वजह से अगर कोई कर लेता है तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि दलाइल उनके पास भी बड़े मज़बूत हैं। लेकिन जिस तरह ज़ुबैर भाई ने कहा कि ठीक है, अगर कोई शख्स जो है वो गाय मौजूद है लेकिन फिर भी अगर वो इसकी तरफ आता है तो फिर भी हम उसको कुछ कह नहीं सकते, यानी अफजलियत और यहाँ पे वो उसकी बात नहीं है। जायज़ है तो बस जायज़ है। सुना आपने कि लुगत और इसकी स्पीशीज़ में डिफरेंस होने की वजह से किस तरह ये एक इख्तिलाफी मसला बना, अभी भी बना हुआ है। और इसका सलूशन जो उलमाए किराम ने बताया है और बताते आ रहे हैं वो यही है कि आपके पास बेटर ऑप्शन मौजूद है तो आप वो करें, ये करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा इख्तिलाफ है तो अवॉइड करें इसको। अगर करना चाहें नो प्रॉब्लम, कर भी लें तो नो प्रॉब्लम। दिस इज़ व्हाट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिस्कशन। और हमारे पास इनके साथ इनके मालिक भी मौजूद हैं। आप हैं इनके मालिक? जी आप बताइए कि ये 2 दांत हैं ये सर? जी कुछ 4 दांत हैं, कुछ 2 दांत हैं। अच्छा, क्या कीमत आप डिमांड कर रहे हैं? इसका 160, इसका 140, उसका 170 और वो आखिर वाले का 150। अच्छा, आपने सुना अभी ये उलमा किराम हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हैं और स्कॉलर हैं, इन्होंने ये बताया है कि इस जानवर की कुर्बानी जो है वो करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको थोड़ा रिलीफ तसल्ली मिली है इसमें सुन के? जी जी बिल्कुल, बहुत तसल्ली मिली है। और हमने भी सुना है कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं तो और कुछ लोग नहीं भी करते। कर लें तो भी कोई हर्ज नहीं, ना करें तो भी कोई हर्ज नहीं। बहुत शुक्रिया। फाइनली हम बैल और गाय वाले सेक्शन में आ गए हैं। इनकी एक अलग ही ब्यूटी है और जितना बड़ा जानवर होता है उसका उतनी ही ज़्यादा मतलब दंग रह जाती है नज़रें देखकर। तो प्राइसेस भी उस हिसाब से होती हैं। तो चलें देखते हैं इन जानवरों की किस एज फैक्टर में लेना चाहिए। जिस तरह बकरों के 2 दांत होते हैं, इनके भी 2, 4, 6 दांत होते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दीज एनिमल्स। चलें जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आए हैं? मुल्तान शरीफ से। अच्छा, तो कितने जानवर लेकर आए हैं आप? 40 जानवर लेके आए। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो 2 दांत हैं सारे? हाँ जी, 2 दांत है। अच्छा, ये कितने खूबसूरत है माशाल्लाह से। ये दो दांत है? अच्छा, दांत दिखाएंगे इसके? ये आप देख सकते हैं इसके 2 दांत वाज़े नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। सच अ ब्यूटी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है। ये सारे इनके पास बड़े खूबसूरत जी 40 जानवर हैं। तो हम इनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, कोई जानवर इनसे ख़रीदना चाहे तो वो मोबाइल पर रब्ता कर लें। जी नंबर बताइए। 0322 जी 47 32 092। जी नंबर आपने सुन लिया। अब हम चलते हैं इसके एज के बारे में बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, इसको दिल नहीं कर रहा कि इससे हटा जाए। जी ज़ुबैर भी बताइए, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, इतना खूबसूरत जानवर, कैसे अब इसकी एज क्राइटेरिया क्या होता है शरीयत में? आप कैसे इसको बाय करते हैं? वैसे तो हदीस में जो है ना वो मुसिन्ना के अल्फाज हैं। जी तो मुसिन्ना जो है हम उर्दू में उसका तर्जमा करते हैं दोंदा। जी। तो बकरा या बकरी हो तो उसकी 1 साल एज होती है। गाय या बैल है तो 2 साल में वो दोंदा हो जाता है। ऊँट है तो उसकी 5 साल में वो दोंदा होता है। तो माशाल्लाह से ये दोंदा है। मतलब दोंदे से मुराद ये है कि उसके सामने के जो 2 दांत हैं वो गिर के फिर उसकी जगह 2 नए दांत आ जाते हैं, तो उसको दोंदा कहते हैं। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे भी शरीफ नफ्स होते हैं कि जिनकी उम्र तो 2 साल हो जाती है लेकिन उनके दांत नहीं टूटते, उसके बारे में आप क्या? हाँ, उसमें ये है कि फिर उलमा ये कहते हैं कि अगर 2 साल पूरे हैं यानी आपको कन्फर्म है, ठीक है, तो फिर तो आप उसकी कुर्बानी कर लें। चलो, वैसे ना करें, वैसे अगर आपको कन्फर्म है। कन्फर्म है हाँ।
मतलब जैसे आपका घर का पाला हुआ है। जी बिल्कुल, और वो आपको मालूम हो पता है। जाता है। देखिए 6-7 जानवर हैं, आप व्यापारी की ज़ुबान पे भी बिलीव कर सकते हैं कि अगर इकट्ठे इतने सारे जानवर हैं और सबकी 2 साल है, एक अगर उसी लेवल पे है, उतनी ही सेहत है उसकी, तो हम यकीन कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर वो कहे कि इसके 6 दांत टूटे नहीं हैं, 2 निकले नहीं हैं, तो ठीक है। तो इसकी कीमत की भी बात कर लेते हैं। जी जनाब, ये 2 दांत माशाल्लाह कितने का दे रहे हैं आप? 6 लाख का। 6 लाख रुपए। ये आप सोच के आए थे कि इतने का ही बेचना है? जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, महंगाई है। तो वैसे इसका कितना कोई इसमें से गोश्त निकल आएगा? गोश्त देख लो आपके सामने, 8 मन गोश्त है जी। 8 मन। अच्छा, इसका अच्छा। फाइनल कितना हो जाएगा? इसका फाइनल कितना होगा? फाइनल इसका हो जाएगा जी 4.5 लाख। और आपने डिमांड कितनी की थी? 6 लाख। 2 लाख आपने खड़े खड़े छोड़ दिए। 1.5 लाख। तो 2 लाख माशाल्लाह, बात- ये अब देखें इनकी 1.5 लाख छोड़ दिया। अब अगर 1.5 लाख खड़े खड़े और छोड़ दें तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। हाँ ठीक। नहीं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर। आपके जानवर खूबसूरत है। अच्छा ये बताइए कि अनलोडिंग के वक्त कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं होता। तो अक्सर अल्लाह माफ़ करे क्योंकि वो टांगे टूट जाती हैं जानवरों की, इनकी तो ख़ास तौर पे टूटती बताओ ना भाई कि ये हमने कचरा गस्सू से दिखवाया हुआ हाँ। है, यहाँ पे गाड़ी लगवाते हैं, यहाँ हमने बिल्कुल specially- बिल्कुल, हाँ, ये इन्होंने ये रेत का जो है ना बिल्कुल। टीला बनाया ये हुआ है, पूरा बनाया है, ताकि गाड़ी पे लोडिंग में जो है वो आसानी रहे। प्यार से उतरे, प्यार से प्यार से होते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई खास नस्ल का जानवर है? ये साहिवाल खास साहिवाल की जैसे गाय होती है, ये साहिवाल का बैल है। अच्छा, ये कभी आपके साथ हुआ ऐसे कि ये जानवर गिर गया कभी? कई दफ़ा हुआ है जी, कोई भाग जाते हैं, किसी की साथ लात टूट जाती है, कोई हो जाता है। ये बांध दो भाई। जी जुबैर भाई बताइए, अगर टांग टूट जाए तो वो एलिजिबल हो जाता है? देखिए बात यह है कि अगर तो छोटी मोटी चोट लग जाए ना तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है, छोटी मोटी चोट। लेकिन हमने जैसे कहा था ना कि 4 किस्म के ऐब ऐसे हैं, उनमें से एक ये है कि जैसे जानवर जो है वो काना हो जाए या लंगड़ा हो जाए तो फिर नहीं। लेकिन अगर छोटी मोटी उसको खराश चोट तो वो तो लग ही जाती है, उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। जी अगर खरीद लिया हमने बेऐब, जैसे ये इतना प्यारा बच्चा है, अगर ये हमने बेऐब खरीदा है तो घर जाके लोडिंग करते टूट जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? हम नया अफोर्ड भी नहीं कर हाँ, सकते। फिर आप उसी की कुर्बानी करेंगे। हाँ, उसी की कुर्बानी। चलो आंसर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए जुबैर भाई कि जानवर ये जो गाय या बैल है इसके 7 हिस्से हैं, तो क्या इसका साइज़ मैटर करता है हिस्सों में? यानी छोटा साइज़ है तो हिस्से कम होंगे या फिर हिस्से उतने ही रहते हैं? नहीं, हिस्से तो उतने ही रहते हैं, साइज़ वगैरह मैटर नहीं करता। तो इस जानवर में भी अगर ये दोंदा है तो 7 हिस्से हम शुमार कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैर, पहले तो खुशामदीद, आप यहाँ हमारे शहर आए। कहाँ से आए आप? मुल्तान से मुल्तान से। कितने जानवर लेकर आए? 13 जानवर हैं मेरे को, दूजे छोटे भाइयों को। अच्छा अच्छा, तो दोंदे हैं सारे? हाँ जी, दोंदे भी नहीं, चौगे भी नहीं, छिगा को नहीं है। ठीक है, तो ये 2 दांत है? ये हाँ जी, ये 2 क्या कीमत है? इसकी मांगते थे 1.5 लाख। 1.5 लाख मांग रहे हैं आप। कोई कम हो जाएगा इसमें? हाँ जी, थोड़ा सा प्यार है। ये बिल्कुल बड़ा मुनासिब रेट है, कम हो सकता है अभी, यानी इस पे बात हो सकती है। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह आपके जानवरों के तो सींग पूरे पूरे हैं, तो ये इधर कई जानवर ऐसे हैं बहुत सेहतमंद, बहुत खूबसूरत, लेकिन सींग जो है वो कटे हुए हैं उनके। इस बारे में आप क्या कहते हैं? समझ कटे नहीं हुए आई। क्यों होते हैं सींग? ਸਿੰਘ ਕੱਟੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ। फैशन की वजह, ताकि बिक जाए। हाँ जी। अच्छा तो जुबैर भाई बताइए, ये सींग हमने देखा है ही नहीं, है ही नहीं, और ये जो बता रहे हैं जैसे पैदा ही नहीं होते। ये चाचा जी बता रहे हैं कि ब्यूटी की वजह से काट देते हैं आप इसको। ਇੱਥੋਂ ਕੱਟੀਏ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। अच्छा, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। होंगे ही नहीं। ओके। अच्छा अगर काटे भी हों ब्यूटी के लिए तो उसको आप कैसे देखते हैं शरीफ? मेरे ख्याल में वो ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से कहे कि जी उसकी कुर्बानी नहीं लगती, कुर्बानी लग जाती है। जानवर तो हमने बहुत से देखे और रेट भी किए, हमने शरई अहकामात उलमा किराम के साथ डिस्कस भी किए, काफ़ी कुछ हमने मंडी में किया। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं हरबंसपुरा मंडी में, जो कि हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? माजिद नज़ीर बुरे वाला से आए हैं। कितने जानवर लेकर आए हैं? तकरीबन 100 के राउंड बाउंड है। ओके ओके, तो ये बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जब बारिश हुई है तो हमारा ये निकासी का कोई उसको क्या बोलते हैं, कोई भी है कि इसको पानी को बाहर निकाला जाए,
ये जो हमने ये नीचे खुश की है जगह, ये अपने पैसों से की है। और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वाशरूम नहीं है, जानवरों को पिलाने के लिए पानी हम खुद बोर कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं बाहर। और इसके अलावा और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो हमें बाहर से काफ़ी महंगी मिल रही हैं। ये जानवर आपने खुद पाले? जी, कुछ खुद पाले हैं और कुछ लोगों से ख़रीद के लाते हैं। अच्छा, सींगों वाला ज़्यादा बिक रहा है या बगैर सींगों वाला? बगैर सिंगों के। क्या वजह है? खूबसूरती है बस। तो अगर खूबसूरती के लिए सींग के उतार दिए जाए तो? वो तो सही नहीं है। अच्छा, हाँ, जेन्युइन होने चाहिए। ओके ओके। तो आपको यहाँ निकासी प्रोवाइड की जाए, आप बुरे वाला से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको आई तो वो शेयर? वो एक आध हो तो बताएं आपको। एक ही ज़िला में हमारे 4 जो चलान आज किए जा रहे हैं, हालांकि एक ज़िले में एक चलान है। क्यों किया जा रहा है? किस बात का चला? ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग स्टैंडर्ड्स आ खुरलियाँ हमने एक आध ऊपर रखी है, जंगले के बाहर आ जाती है एक आध, तो उसका भी चलान है। खुरली मतलब जानवर? हाँ, ये चारा डालने वाली। चारपाई? चारपाई नहीं सर, खुरली है सब। अच्छा, ये जो लकड़ी वाली खुरली, लकड़ी वाली, ये बाहर नहीं आनी चाहिए? हाँ, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि इन दिनों में अगर हम इसको नहीं लेके आएंगे, हम जानवर लेके आते इधर, लोगों की तो फैसिलिटी। ये इत्तेफाक है ना कि आपका बार बार चलान हुआ, अब एक दफ़ा हुआ तो आप उसका कोई करें, अरेंज करें, अंदर करें। अरेंज करने का, अंदर जानवर होते हैं, वो कैसे अरेंज करें? जानवर रख लें अंदर। हाँ, ये हमारा 22,000 जो है वो रेंट है गाड़ी का, जो हम बुरे वाला से यहाँ पे ही करते हैं। अगर हम सामान पहले लेके आते हैं तो 22,000 जो है वो पहले पर उनको दें और 22,000 जो है वो बाद में उनको दें, हमारा तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल यार, मतलब साल में एक दफ़ा तो इवेंट होना होता है, तो थोड़ी बहुत लग्जरी तो इनको मिलनी चाहिए। सर्विस दे रहे हैं यहाँ शहर में आके लोगों को, हमें इन्हीं की वजह से तो हम जानवर ख़रीदते हैं। तो ये इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लॉज अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इनको लग्जरी ज़रूर देनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम ना फील करें यहाँ आके हमें सर्व करते हुए। वी होप सो कि इंशाल्लाह कि आगे आपको ये मसाइल फेस ना करने पड़ें, और आपके जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं हम आगे अकाम बाला तक इसको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू। अब हम ऊँटों वाले सेक्शन में आ गए हैं। माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यार, ये देखना इतने बड़े जानवरों को। और जी ज़ुबैर भाई, ये सबसे पहले तो इसका जो कुरान मजीद में रेफरेंस है कि ये कैसा जानवर है, अजीब, और कैसे इसको तख्लीक किया गया, उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कीजिए। तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास तौर पे जो है वो ऊँटों का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने इनको किस तरह से पैदा किया, इनकी तख्लीक के ऊपर गौर करो। तो माशाल्लाह अपने जुस्से के अतबार से बहुत बड़ा जानवर है, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इसको कैसे मुसख्खर कर दिया कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो उसकी नकील पकड़ता है और ये उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने इतने बड़े जानवर को, अब इसका डेल डोल देखें और इसका जुस्सा देखें माशाल्लाह। अच्छा, अगर हम इसकी एज की बात करें तो इसकी एज ड्यूरेशन भी वही है जो गाय और बकरे की होगी? हाँ नहीं, उसके लिए मुसिन्ना का लफ्ज़ तो आता है, लफ्ज़ तो सेम है हदीस में सब के लिए, लेकिन बकरा और बकरी में वो 1 साल में दोंदा होता है, और गाय बैल वगैरह में 2 साल में होता है, और ऊँट में वो 5 साल में होता है। ओके, हाँ 5 साल में। अच्छा, इसको नहर करने में भी एक डिस्प्यूट पाया जाता है। कुछ लोग खड़े होके नहर करते हैं, ज़िबा करते हैं, कुछ बिठा के करते हैं बकरे या गाय की तरह। एक 7 छुरियों वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है, एक 15 छुरियों वाला कॉन्सेप्ट चला हुआ है। मतलब हर कोई क्रेडिबल मान रहा है अपने तरीके को। आप शरई तरीका बताएं इसका। देखिए, उसमें तो कुरान में भी जो जिक्र है ना, फसल्लि रब्बिका वनहर, नहर असल में ऊँट की कुर्बानी को कहते हैं। तो कुरान में एक और जगह पे सूरह हज में फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वातिमुल क़ान वल मुतर, के होता ये था कि उसको जैसे उसकी हमारे आम तौर पे क्या करते हैं कि जी एक टांग उसकी बांध दी और उसको खड़ा कर दिया और उसके गले पे एक कट लगा दिया, जिससे उसका काफ़ी सारा खून बह जाता है। वो खून बहने की वजह से उसमें फिर कमज़ोरी आती है। तो फिर कुरान ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए फ़ैज़ा वजबत जुनूब हुआ, फिर जब वो अपने पहलू के बार गिर जाए तो अब उसको ज़िबा कर लिया जाए। तो मतलब ये है कि कट लगाने के बाद फिर उसको ज़िबा करना, तो इसको हम कह सकते हैं, वो कट लगाने को हम नहर कह देते हैं। रसूल सल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पे, जैसे कि हमें रवायात में मिलता है, 63 के करीब जो है वो ऊँट नहर किए। ये इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो रहा है इसका। हाँ, अच्छा ये इसका सिंबल होता है। अच्छा ओके, 63 ऊँट माशाल्लाह से 63 ऊँट जो है। फिर बकिया जो 37 थे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किए थे,
आप सल्लम के बिहाफ पे, गोया कि 100 ऊँटों की कुर्बानी आप सल्लम ने दी। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें ना, वो लोग जो कि कुर्बानी की मुखालफत करते हैं, क्या ज़रूरत है कुर्बानी की। रसूलुल्लाह की सुन्नत मतलब एक कुर्बानी देने से भी पूरी हो सकती थी। हज के मौका पे आप छोटी सी कुर्बानी दे देते थे, बकरा बकरी दुम्बा कुछ भी दे देते, लेकिन ऊँट, फिर ऊँट में 100 ऊँट, तो गोया इससे पता चलता है कि रसूलुल्लाह ने इसको एहतिमाम से किया, क्योंकि ये ऐसी सुन्नत है जो हमें तमाम अम्बिया के यहाँ जो है वो नज़र आती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके फिर बनी इसराइल में भी रही और फिर हमारे यहाँ भी। अच्छा जुनैद इकबाल साहब, ये बताइए कि इसमें ऊँट में 10 हिस्से हैं, गाय में 7 हिस्से हैं, तो एक घराने में, एक घराने का जो कॉन्सेप्ट है, अगर किसी घर में बड़े बेटे की अगर शादी होती है तो वो अपना अलहदा जानवर ख़रीदेगा या उसको अलहदा हिस्सा लगेगा, या फिर उसके अगर वालिद साहब ख़रीदते हैं तो वही जानवर का हिस्सा उसका ही कंसिडर होगा। वो एक घराने में इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कीजिए, बताइए इसको। इसमें जो घर का सरबराह होता है ना, जिसके ज़िम्मे ख़र्चा होता है सारा, जब तक तो वो ख़र्चा कर रहा है, चाहे कमाने वाले जितने भी हैं वो सारे वालिद साहब को ख़र्चा देते हैं, तो अगर वो कुर्बानी कर रहा है और सारी फैमिलीज़ इकट्ठी रहती हैं और सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, बेटे सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो सारे एक ही किफ़ायत कर जाती है। लेकिन अगर उनकी खाना पकाना, कमाना सब कुछ अलग हो चुका है, मिलना मिलाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अगर उनका खाना पकाना और सब कुछ अलग हो चुका है तो फिर वो अलग अलग कुर्बानी करें, अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं तो। अगर आमदन भी अलग है, लेकिन चूल्हे भी चले कह लें अलग है, खाना पकाना भी अलग है, लेकिन मिल के रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। मिल के रहने में फिर जब चूल्हे अलग कर लिए और अखराजात अलग कर लिए तो फिर मिल के रहना कहाँ हुआ? नहीं, हमारे यहाँ पे ना ये एक प्राइवेसी कंसर्न भी अब ये पनप रहा है, और ये मेरे ख्याल से एक हेल्दी मोमेंट है कि अगर लेट्स से अगर आपका अपना भी किचन मौजूद है तो इजीली आप अपने जो आपके अहल खाना है उसको इजी एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि वो उसमें अपना खाना पकाना कर ले, और लेकिन आप प्रॉफिट जो है वो इकट्ठे मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं, घर के अखराजात को मिल के चलाते हैं, तो फिर भी वो एक ही घराना कंसीडर होगा या सेपरेट कुर्बानी करनी पड़ेगी उसको? इसमें अब आप दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। एक है अलग किचन होना और उसमें अपनी ज़रूरत के वक्त कोई चीज़ गर्म करनी है, पकानी है, वो अलग चीज़ है। एक है कि किचन सेम है, उसमें सब पकाते हैं और एक ही खाना बनता है। एक है किचन का अलग होना ज़रूरत के लिए, एक है अपनी सारी चीज़ें उसमें बनाना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। तो जब आप सारी चीज़ें अलग बना रहे हैं, आपके अखराजात अलग हैं, आप कमाते अलग हैं, वो तो ठीक है। अब हर औलाद के ज़िम्मे माँ बाप का ख़र्चा भी होता है, ठीक है, तो वो अपना कमाते हैं, अपना घर में लेके आते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको वालिदैन को देना पड़ता है, लेकिन इसको आप वो कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, तो इट्स अबाउट इंटेंशंस, ये आप किस तरह देखते हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब, इसमें कोई शक व शुबा तो है नहीं कि जितना बड़ा जानवर होगा उतनी नज़रें उस पर पड़ेंगी, और एक फ़ख्र का एक एलिमेंट अपने आप ही जागता है, और एक रौब दबदबा देखने वाले के दिल में बैठ जाता है कि जब जानवर इतना बड़ा जा रहा होता है। तो उस दौर में भी फ़ख्र के लिए जानवर ज़िबा होता था, और अब भी आज के दौर में भी हो रहा है। ये तो मतलब कुर्बानी की प्योरिटी को बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। तो इसको तो जज करने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, किसी को क्या पता कि कौन दिखावे के लिए कर रहा है। आप इसको रियाकारी के एलिमेंट में, या फिर इससे कितना नुक्स आता है और इसे हमें कैसे बचना चाहिए, आप इसके बारे में क्या तबसरा करते हैं? जी देखिए, बात यह है कि जानवर बड़ा हो, खूबसूरत हो, महंगा हो, इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला जमील है, अल्लाह ताला जमाल को पसंद करता है, और अल्लाह ने बल्कि ये बात कही है कि तुम तो नेकी की गर्द को भी नहीं पहुँच सकते जब तक वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें दिखने में भली लगे, अच्छी लगे, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बेजा किस्म का कंपटीशन, कि इतने टन गोश्त है, ठीक है जी, उसके अंदर से निकलेगा, और फिर अब आप उसके लिए वो आधे शहर में उसको घुमा फिरा रहे हैं ताकि पता चले कि जी मैं ऊँट की कुर्बानी कर रहा हूँ, और या फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप उसकी पिक्स जो है वो डाल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना शो ऑफ में आ जाती है, इससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी अपने हद तक, अपनी ज़ाती हद तक अच्छा जानवर करे, ठीक है, मुनासिब जानवर करे। लेकिन अब ये है कि हमारे यहाँ अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं कैपिटलिज़म की वजह से, कमर्शलाइजेशन की वजह से, कि अब खामखा जानवर को जो है ना वो चर्बी चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, उसको मसनूई ग़िज़ाएँ दे दे के, वो चर्बी खाने के लायक भी नहीं होती। वो इतने टन का जानवर जब आप ज़िबा भी करते हैं तो वो उसका गोश्त वगैरह, उसकी चर्बी आपको फेंकनी पड़ जाती है, वो गोश्त भी इस काबिल नहीं होता है कि वो सिर्फ एक दिखलावा ही बन जाता है। लेकिन यह है कि वैसे जानवर घर की खुराक पे पला हुआ हो, अच्छा हो, मोटा ताज़ा हो, हेल्दी हो, बहुत अच्छी बात है,
ऊँट कुर्बान करना ये बहुत अच्छी बात है। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने सवाल किया, ये सही रवायत है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुर्बानी कैसे होती थी। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो हम लोग क्या करते थे, एक बकरी पूरे घर की तरफ से ज़िबह कर लेते थे, जैसे अभी बात आई है। और अब मामला ये है कि लोग फ़ख्र करते हैं, ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ और फिर उसको शो ऑफ़ करते हैं। तो ये शो ऑफ़ का मामला नहीं होना चाहिए। मतलब इबादत जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, इखलास, उसमें सिंसेरिटी हो। तो ज़ुबैर भाई आप भी बताइए इस बारे में, जो भी जुनैद इकबाल साहब से भी हमने डिस्कस किया, बड़ा कॉमन ट्रेंडिंग टॉपिक है कि फैमिली में बड़ा बेटा अपनी इनकम खुद जनरेट कर रहा है, उसका एक प्राइवेसी के ज़ुमरे में एक अलग सेटअप है किचन समेत, लेकिन फैमिली के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन और इखलास जो है वो बराबर है, शरीयत के मुताबिक है, वो उसने सलूक से भी पेश आता है अपने पूरे ख़ानदान में। द थिंग इज़ कि आप ये बताइए कि उसकी भी कुर्बानी अलहदा तसव्वुर होगी, अलहदा लेनी पड़ेगी उसको, या फिर उसके वालिद साहब अगर ख़रीदते हैं तो वो उसी की कुर्बानी होगी, जस्ट सिर्फ ऑन द बेसिस के उसने एक प्राइवेसी के ज़ुमरे में किया है, ना कि अलहदगी के ज़ुमरे में अपने सेटअप को अलहदा किया है। जी देखिए, ये मसला बेसिकली इख्तलाफी है। जो अइम्मा सलासा हैं, यानी 3 जो स्कूल ऑफ थाट है मारूफ़, हनाबला हैं, शवाफ़ी हैं, मालिकी हैं, उनके यहाँ कुर्बानी का जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस, वो ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसके लिए आपको इनकरेज किया गया। अनाफ जो हमारे यहाँ मेजॉरिटी है स्कूल ऑफ थाट या और बाज़ उलमा, उनका कहना ये है कि ये वाजिब है, कुर्बानी जो है वो लाजिम है। तो बेसिकली यहाँ से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ, यानी शुरू में ही ना एक पैदा हो गया बेस में कि कुर्बानी की असल हैसियत क्या है। अच्छा, जब हम ये कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, सुन्नत सुन्नत है और उसकी ताकीद आई है, उसको एम्फेसाइज़ किया गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वाजिब में और सुन्नत में फ़र्क है। वाजिब का मतलब ये ओब्लिगेटरी है, आप नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हैं, ठीक है। सुन्नत का मतलब ये कि आपको इसके लिए इनकरेज किया गया है, इसका बहुत सवाब है, अगर आप नहीं कर पाते तो गुनाह नहीं है। तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि किसी साल वो कुर्बानी नहीं करते थे, इसलिए कि वो ये कहते थे कि हमारा जो हमसाया है वो इसको फ़र्ज़ ना समझ ले। तो कहने का मकसद ये है कि जब अभी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की भी वो एक हदीस सामने आई कि माशरे में बाज़ औक़ात एक ऐसा ट्रेंड बन जाता है, एक ऐसी सोच जो है वो प्रिवेल कर जाती है कि जैसे हर आदमी ने तंग होकर कुर्बानी करनी है, ठीक है। ये नहीं है, इस सोच को हज़रत शेखैन ने ख़त्म किया था और यही बात जो है अइम्मा सलासा ने भी कही। लेकिन अहनाफ के यहाँ बहरहाल उसका एक स्टेटस है। उसकी वजह यह है कि एक रवायत में यह आता है कि जिसने कुर्बानी नहीं की वसत के बावजूद, तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। इससे उन्होंने कहा अहनाफ ने कि ये कुर्बानी जो है ये ओब्लिगेटरी है, ये लाजिम है, ठीक है, ये ज़रूरी है। लेकिन वो जो हदीस है ना, उसके बारे में इख्तिलाफ है। उसमें जो दूसरे स्कूल ऑफ थाट हैं वो ये कहते हैं कि ये हदीस मरफू नहीं है, यानी ये अल्लाह के वसल्लम की बात नहीं है, ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है। तो इसलिए हमारे लिए हज़रत अबू हुरैरा भी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत शेखैन भी सहाबी हैं। तो 3 स्कूल ऑफ थाट तो इस तरफ चले गए कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। अहनाफ का जो स्कूल ऑफ थाट था उनके नज़दीक वाजिब है। तो हमारे आम तौर पे जो फतावा हैं जो सोसाइटी में हमें मिलते हैं, वो चूँकि अहनाफ मेजॉरिटी में हैं, तो उनके फतावा होते हैं जो मिंबर से और खुतबात जुमा से वो लोगों तक पहुँच रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही जो बात आपने की है ना कि अगर घर में से एक बड़ा कुर्बानी कर लेता है, भले उसमें 7 कमाने वाले हैं, कुर्बानी हो जाती है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि जी 7 कमाने वाले हैं, 7 करें तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसी है ना कि जैसे एतिकाफ़ है, ठीक है। तो अब अगर घर में 4 लोग हैं, चारों एतिकाफ़ करें तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह से किसी के नमाज जनाजा में शिरकत है, ठीक है, तो ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात है कि सुन्नत है, सुन्नत में जितना ज़्यादा आप उसमें, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए, लेकिन वो 100 की कुर्बानी जो है वो फ़र्ज़ नहीं थी ना असल। तो सुन्नत में उसको सुन्नत समझती हुई ये कोई बंदा उसका इत्मीम करता है ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है, काबिल सवाब है, ठीक है। और मतलब कि इस तनाजुर में अगर वालिद कमाने वाले हैं और उनका बेटा भी कमाने वाला है, तो अगर बेटा कमाने वाला है वो नहीं भी कंट्रीब्यूट कर पाता या करना चाहता, क्योंकि वाजिब तो है नहीं है, तो उनके वालिद साहब अगर करते हैं तो वो कुर्बानी का सवाब उनके बेटे को भी मिलेगा। हाँ, एक हदीस में आता है कि जब तुम कुर्बानी करो तो अपने घर वालों की नीयत कर लो, तो उससे पूरे घर वालों को सवाब मिलेगा, चाहे उसकी शादी भी हो जाए। ये रवायत में है, ये रवायात में है। मतलब कि अगर बेटे की शादी हो गई है, खुद कफील हो गया, तब भी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो
उनका अलहदा सेटअप था ना, ठीक है। तो बड़ी उम्र थी, ठीक है, औलादों की भी औलादें थी उनकी। ओके ओके, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि लेकिन एक दूसरी इंतहा है कि कुछ लोग ये है कि जी हमने कुर्बानी करनी नहीं, ठीक है, या कुर्बानी को कम अहमियत देनी है। जैसे आजकल एक ट्रेंड आपको नज़र आता है कि जी जानवर क्या ज़िबा करना है, आप एक वाटर कूलर लगवा दें। अब बात यह है कि वाटर कूलर लगवा के आप गरीब की चलें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो वाटर कूलर आपने क्या कुर्बानी के दिन ही लगवाना है, साल के बकिया दिनों में आप लगवा लें, नेकी का काम है ना। फिर दूसरी बात ये है कि अब ये जो जानवर आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारे गरीब लोग हैं, देहातों से आए हैं, हमने बात की है, तो ये गरीब का ही आप भला कर रहे हैं, ठीक है। उसके कारोबार को आप क्या कर रहे हैं, मतलब उसको कुछ 4 पैसे का फ़ायदा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप गरीब की खिदमत ही कर रहे हैं, ये भी वेलफेयर का काम है। फिर जिसने ज़िबा करने के लिए आना है वो कोई अमीर थोड़ा है, वो भी गरीब है, उसको भी उसकी जो दिहाड़ी लगेगी। फिर इसका जानवर का जो गोश्त है आपने गुरबा में तकसीम करना है। तो कितने लेवल्स हैं जहाँ आप गरीब की खिदमत कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कुर्बानी में कोई ऐसा तसव्वुर नहीं है सोसाइटी की वेलफेयर का। कुर्बानी में तो बहुत बड़े दर्जे पे मौजूद है सोसाइटी के वेलफेयर का। बाकी वो एक इबादत भी है, अल्लाह के लिए खून बहाना, उसमें हिकमत और मकसद ये है कि अल्लाह जिस तरह जानवर का खून बहा रहा हूँ, कभी अगर मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ी आपके दीन के लिए तो मैं इंशाल्लाह से हाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर और जुनैद। सलीम कैटल फार्म में हम खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पे आप जानवर देख सकते हैं, इतने बड़े साइज़ के माशाल्लाह, इतने सेहतमंद जानवर, और दे आर ह्यूज। मतलब आप इन पर्सन आप इनको देखें तो ये लगता नहीं कि जैसे मतलब बहुत बड़ा साइज़ है इनका। तो हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आप? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नाम है? जी मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, ये आपका कैटल फार्म है, माशाल्लाह इतने बड़े जानवर हैं, क्या खिलाते हैं इनको? जी इनको मैं दूध पिलाता हूँ और मक्खन देता हूँ, देसी घी देता हूँ, काले चने देता हूँ, और साथ आटा देता हूँ, और ग्लूकोज देता हूँ, और साथ गाजर का मुरब्बा देता हूँ। तो अभी इनमें से तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही भाई, सब कुछ मेरे पास टाइम पे है, हर चीज़। ये अल्लाह पाक जानता है, जो मैं खिलाता हूँ वही बताता हूँ, झूठ नहीं मैं बोलता। ये देसी खुराक की मेरी पलाई है, देसी खुराक की। सलीम साहब ये बताएं, इतना बड़ा जानवर जब हो जाए तो इसकी चर्बी और ये वो लोग पसंद, कई लोग पसंद नहीं करते कि इनमें से गोश्त ठीक नहीं निकलता, क्या कहते हैं इस बारे में? अगर आपने गोश्त खाना है वो तो हम हर साल ही 12 माह खाते हैं। ये जो पलाई है, चर्बी है, यही इसका खूबसूरती का राज है। सलीम साहब ये इनके सींग क्यों कटे हुए हैं, ये बताएं। इसके सींग नहीं कटे, आप देख सकते हैं, आप मालिक ने बनाए ऐसे हैं। हाँ जी। तो मुरब्बा, देसी घी, गाजर, ये जो सब आपने बताया है, ये सब खा के ये सारे जानवर एक इतने बड़े हो गए। कुछ और भी कोई दवाई वगैरह भी, स्टीरॉइड वगैरह ये भी देते हैं लोग जानवरों को, आप भी? आप मेरा कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवा रहे, मैं ना फीड देता हूँ, ना इसके हक में हूँ, और ना मैं स्टीरॉइड देता हूँ। कसम है, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं करता। नहीं, वैसे जानवरों को ये दी जाती है भाई, लोग देते हैं, लेकिन मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता, क्यों? ये गुर्दों में पड़ती है, मैं वो नहीं देता। ये जो दवाइयाँ दे के बड़ा करते हैं लोग, उसी की चर्बी से ही तो नालाएं, मतलब वो कहते हैं, वो फेंक देते हैं, गोश्त भी फेंक देते हैं इतना ज़्यादा, ये इसकी चर्बी खाने काबिल नहीं, बड़ा जानवर बदनाम। तो ये जो लोग दवाइयाँ देते हैं, क्या इसका ये गोश्त खाने के काबिल होता है? आपको इस तजुर्बा है इसका? देखें जी, मेरी 7 बीफ की दुकान भी है, ठीक है। मैं जो इसका जब जानवर लोग मुझसे लेकर जाते हैं, इसको काटते हैं, उनको मज़ा आता है गोश्त खाने का, और इसकी चर्बी है ना, वो देसी घी के बराबर होगी, क्योंकि इसने खुराक ही देसी खाई हुई है। आप कुर्बानी के दिनों के अलावा क्या काम, यही कैटल फार्म आपका, मीट और कैट? जी मेरा 12 माह का यही काम है, मेरा दुनिया का और कोई काम नहीं। अल्लाह पाक मुझे रोज़ी भी दे रहा है, और साथ में शौक भी कर रहा हूँ, और इबादत भी कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग, एक सोसाइटी में ट्रेंड चला है कि कुर्बानी के बजाय कूलर लगवा लेना या एसी लगवा देना, किसी की शादी कर देना गरीब की बेटी की। आप इसको कैसा देखते हैं? क्या एक ही तो मौका आता है कुर्बानी का, और इस पे भी ऐसी एक ट्रेंड चला देना? देखें, जो मेरे पास जहाँ मैं खड़ा हूँ ना अपने इलाके में, जितने जो काम मैं हूँ, पंजाबी में मैं बोल देता हूँ, मैं जो किसी की मदद कर सकता हूँ वो भी मैं करता हूँ। कैरे खार उसको बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म में वो भी मैं काम करता हूँ।
नहीं तो जो ये लोग कहते हैं कि कुर्बानी ना करें, कूलर लगवा लें या शादी कर दें गरीब की, ऐसे लोग ऐसे क्या कहते हैं इसमें? देखो वो भी अच्छी बात है, अगर किसी गरीब की आप मदद करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होता है। अगर आप कुर्बानी नहीं दे सकते तो अच्छी बात है, किसी गरीब की बच्ची की शादी कर। नहीं, अगर कुर्बानी दे सकते हैं, कुर्बानी ना दें, आप दूसरी तरफ चले जाएं मदद की तरफ। देखिए आप अगर कुर्बानी दे सकते हैं तो आपको शौक ज़ौक से ये कुर्बानी देनी चाहिए। ये सूरत इब्राहिम है, ये शौक से करो, उसके बाद जो आप कर सकते हो वो करो भाई। वो तो सारा साल होता रहता है, कुर्बानी के वो कुर्बानी। कुर्बानी है, ये सूरत इब्राहिम है। खुशी से करो, मजबूरी में नहीं करो, खुशी से करो, ज़ौक से शौक से, मालिक आपको और देगा। आपने सुना है व्यापारी खुद कह रहे हैं कि कुर्बानी एक दफ़ा आती है तो वो आप शौक व ज़ौक से करें, मदद करना, चैरिटी करना, गरीब की बेटी की शादी करना, इसके लिए सारा साल पड़ा है। हम क्यों सुन्नत इब्राहिमी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक इतना हेल्दी इन्वायरमेंट जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, कई रोज़गार जुड़े हैं इसके साथ, फार्म से लेके ज़बीहा तक और पलाई तक, इतने सारे रोज़गार जुड़े हैं, इसकी डेकोरेशन जानवर की, हम क्यों ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसे ट्रेंड को प्रमोट करें कि जो हमारे एक हेल्दी इवेंट को इस तरह बाईपास करता है। आपने ये सुना या आपने तमाम डिस्कशन भी सुन ली। मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं, हमारी डिस्कशन क्लोज़ है। और कुर्बानी बाइंग गाइड में आपको कोई और क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर, हमारे साथ स्कॉलर जुनैद इकबाल साहब, हम सब नहर स्टूडियो से आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे आए थे। वील होप टू सी यू वंस अगेन, और नेक्स्ट टाइम हम जानवर भी खरीदेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।